नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप सबों को बधाई देता हूं कि भैया नया एक पिटारा खुला है। पिटारा क्या है? ईसीएल का वैकेंसी आया दोस्तों। हम लोग का अभी स्थिति क्या है कि भैया वैकेंसी आएगा नहीं आएगा। हमारे यहाँ पीडीपीटी के लगभग 120-25 लड़के हैं। हमसे पूछते हैं सर क्या होगा सर, अभी तो पीडीपीटी कर रहे हैं सर। तो भैया मैं एक बात बता दूं ना, हम लोग जो माइनिंग कैंडिडेट हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं करते दोस्तों, हम लोग करते कर्मकांड। क्या करते हैं हम लोग? कर्मकांड करते हैं। क्योंकि दुनिया में कुछ भी आप पढ़ लीजिए, 3 साल डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिए, नौकरी के लिए अप्लाई कर दिए धड़ाक से, 4 साल डिग्री, नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया धड़ाक से। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता भैया, हमारे यहाँ पहले सर्टिफिकेट लीजिए, पीडीपीटी कीजिए, फिर डीजीएमएस के पास जाइए, है कि नहीं? हम लोग क्या होता है, कोई भी कर्मकांड करते हैं, कुमारी खिलाइए तब नवरात्रि पूरा होता है। कोई बाबा दादा मर गया, जब तक कंटहा का तिल नहीं पार हुआ आप शुद्ध नहीं हुए। तो जब तक डीजीएमएस भैया अपना फोरन नहीं डालेगा हम लोग का तृप्ति नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ओटी जब तक नहीं मिला मार्केट वैल्यू 0, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तभी हम लोग क्या कहलाते हैं, माइनिंग मैन कहलाते हैं। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक था हम लोग का बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिप्लरी। इसका ये दूसरा पार्ट लेके मैं आया हूं, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टूक, डिप्लरिंग शुरू हो गया, केविंग के बाद स्टूक पे हम लोग आते हैं। स्टूक में भैया पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, पिलर काटने के समय हर पिलर चिराई करके साइज के अनुसार 4 से 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये एक पॉइंट याद कीजिए, आप नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। क्या बोल रहा है कि पिलर काटने के समय हर पिलर चिराई करके साइज के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, 4 से 6 भाग में डिवाइड करते हैं। 4 to 6 भाग में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। उस कटे हुए भाग को, जो 4 और 6 भाग में जो हम पिलर को डिवाइड कर दिए, तो वो जो अलग अलग पोर्शन जो मेरा कट के निकला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टूक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्टूक कितने तरह का होता है, कितने टाइप से मेथड है, टाइप ऑफ स्टूक या मेथड ऑफ स्टूक कितना है? 3 टाइप। कितना है? 3 टाइप। अब हम बात करते हैं कि पहला टाइप किसको बोलते हैं। पहला बोलते हैं हम लोग सप्ता मेथड। क्या बोलते हैं? सप्ता मेथड। और इसके साथ एक चीज और दिमाग में बैठाइए कि ये जो सप्ता मेथड है ना भैया, ये है स्ट्रॉन्ग हार्ड रूफ के लिए। जहां पर हार्ड रूफ है, स्ट्रॉन्ग रूफ है, चाल एकदम कड़ा है, टनाटन है, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सप्ता का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है सबसे चलन वाला स्टूक, हाफ मून मेथड, आधा चंद्रमा कट मेथड चलता है। ये सबसे चलन में आता है, क्योंकि ये कहां पर हम लोग यूज करते हैं, कहां लगाते हैं? जनरल रूप में लगाते हैं, जनरल रूप में। हाफ मून मेथड कौन से रूप में यूज करते हैं? जनरल रूप में। उसके बाद आती है बारी चौकीदार मेथड, या इंग्लिश में हम लोग इसको बदलते भाई। कई मेरे मित्र बोलते हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश का भी यूज कीजिए, तो मैं पहले ही बता चुका दोस्तों, हम लोग का इंग्लिश थोड़ा क्या होता है, बेहतर नहीं होता, बरियार होता है, ताकतवर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, चौकीदार यानी गार्ड मेथड। तो गार्ड में क्या है, पुअर रूफ के लिए जो हम लोग है ना, गार्ड हम लोग कहां इस्तेमाल करेंगे, गार्ड मेथड स्टूक में पुअर रूफ के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कहां करेंगे? पुअर रूफ के लिए, ठीक है। चलिए अगला 3 क्वेश्चन एक जैसा है और दिमाग में बैठा लीजिए। 3 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। पहला सप्ता मेथड से निकल के आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन कि सप्ता मेथड में गोफ की तरफ कितनी मोटी रूब छोड़ते हुए सप्ता स्टूक काटा जाता है। किस तरफ? ध्यान दीजिए, गोफ की तरफ कितनी मोटी रीब छोड़ते हुए, सप्ता मेथड में गोफ की तरफ कितनी मोटी रीब छोड़ते हुए सप्ता स्टूक काटा जाएगा। कितनी मोटी? 2 मीटर, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हाफ मून मेथड में क्या है, देखिए, डीप और लेवल की तरफ, क्या है, डीप और लेवल की तरफ
कितनी मोटी ट्यूब छोड़ते हुए पिलर काटा जाएगा भैया? 2 मीटर। इसका भी आंसर क्या होगा? 2 मीटर। अब यही चीज आ जाता है चौकीदार या गार्ड मेथड में अगर आ जाता है तो क्या बोलता है कि गोफ की ओर भागते वक्त, क्या बोल रहा है? गोफ की ओर भागते वक्त कितने मीटर का रीप छोड़ा जाता है? कितने मीटर का रीप छोड़ा जाता है? कितने मीटर का? 2 मीटर का। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसको। क्या बोलता है कि सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या हो रहा है कि हम गोफ की तरफ कितनी मोटी रीप छोड़ रहे हैं? 2 मीटर। हाफ मून मेथड में क्या हो रहा है? डीप और लेवल की तरफ कितनी मोटी रीप छोड़ रहे हैं? 2 मीटर। और गार्ड या चौकीदार मेथड में क्या हो रहा है कि हम गोफ की तरफ भागते हुए कितनी मोटी रीप छोड़ रहे हैं? 2 मीटर। कंसेप्ट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि गार्ड मेथड में क्या है? गार्ड मेथड में कोने में किस नाप का टुकड़ा छोड़ते हुए लेवल और डीप गैलरी से 2 शून्य या डिस्टिक चलाया जाएगा? क्या बोला क्वेश्चन कि गार्ड मेथड में कोने में किस नाप का टुकड़ा छोड़ते हुए लेवल और डीप गैलरी से 2 शून्य 2 डिस्टिक चलाया जाएगा? किस नाप का? 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है भाई, चलिए यहां पे आपका ये स्टोक खत्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्लाइसिंग की। ठीक है, तो स्लाइसिंग में पहला क्वेश्चन क्या उभर के आएगा भाई? सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि स्लाइसिंग मेथड में गैलरी का विड्थ क्या होगा? व्हाट इज द विड्थ ऑफ गैलरी इन स्लाइसिंग मेथड? क्या होगा? नॉट मोर देन 3.6 मीटर। क्या होगा? स्लाइसिंग मेथड में गैलरी की विड्थ क्या होगी? नॉट मोर देन 3.6 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि स्लाइसिंग मेथड में डीप साइड के आधे पिलर में गोफ तरफ मिनिमम कितना मीटर, कितना बोल रहा है? पिलर में गोफ तरफ मिनिमम कितना मीटर का रीब छोड़ते हुए स्प्लिट गैलरी में से स्लाइसिंग चलाया जाएगा? क्या बोल रहा है कि स्लाइसिंग मेथड में डीप साइड के आधे पिलर में गोफ तरफ मिनिमम कितना मीटर का रीब छोड़ते हुए स्प्लिट गैलरी में से स्लाइसिंग किया जाएगा? कितना मीटर? 2 मीटर। माने इस क्वेश्चन को अगर मिला दे तो जहां भी स्लाइसिंग हो या स्टिक हो वहां रीब छोड़ने की अगर बात आ रही है ना, चाहे सप्ता हो, चाहे हाफ मून हो, चाहे गार्ड या चौकीदार मेथड हो, चाहे ये स्लाइसिंग हो, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? जहां पे रीब छोड़ने की बात आ रही है वहां क्या हो रहा है? 2 मीटर। ठीक है भाई, ये मोटा मोटा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि स्लाइसिंग की विड्थ क्या होगी? व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्लाइसिंग? क्या होगी? नॉट मोर देन 4.8, जितना जनरल गैलरी का हम लोग का साइज होता है। क्या होता है? चौड़ाई 4.8 और खड़ाई 3 मीटर। ठीक है, तो स्लाइसिंग की विड्थ क्या होगी? नॉट मोर देन 4.8। ठीक है, अब बारी आती है कि स्लाइसिंग का एक्सपोज्ड एरिया कितना होगा भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिप्लेयरिंग का एक्सपोज एरिया, बड़ा क्वेश्चन दागता है इससे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एक्सपोज एरिया ऑफ स्लाइसिंग? और ये जो स्लाइसिंग का एक्सपोज एरिया का बात होगा ना, वहां पर जब भी पैमाना होगा वो होगा स्क्वायर मीटर में। तो इसका आंसर क्या होगा? 90 मीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं। स्लाइसिंग का एक्सपोज एरिया कितना होगा? 90 मीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं होगा भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पिलर में एक समय में कितनी स्लाइसिंग चलाई जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पिलर में एक समय में कितनी स्लाइसिंग चलाई जा सकती है? कितनी चलाएगी? नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, एक से अधिक नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? एक पिलर में एक समय में कितनी स्लाइसिंग चलाई जाएगी? सिर्फ एक से अधिक नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, समझने वाली बात है, समझिए ठीक से। क्या बोल रहा है इसमें? डिप्लेयरिंग पैनल में पिलर डीप साइड के लास्ट छोर से स्टार्ट करके किसी खास क्रम, किसी खास मेथड, किसी खास टेक्निक से लिए जाते हैं। किधर से? पिलर डीप साइड के लास्ट छोर से स्टार्ट करके किसी खास क्रम, किसी खास मेथड में लिए जाते हैं।
ताकि क्यों लिए जाएंगे भाई? क्योंकि गैलरी का जो रूफ का जो वेट है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसलिए ये टेक्निक अपनाते हैं ताकि हम लोग जो रूफ का जो वेट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। तो कटे हुए स्लाइस और स्टूक को, ये टर्म है, क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा कि कटे हुए स्लाइस और स्टूक को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? क्या है? डिप्लरिंग पैनल में पिलर डीप साइड के लास्ट छोर से स्टार्ट करके किसी खास क्रम, किसी खास टेक्निक में लिए जाते हैं ताकि क्या है कि वेट ऑफ रूफ को ठीक से कंट्रोल कर सके। तो कटे हुए स्लाइस और स्टूक को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन या गोफ लाइन, या दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन ऑफ अटैक। ठीक है भाई। अगला क्या है? लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। कितने प्रकार के होते हैं भाई लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन? भैया 3 प्रकार के होते हैं लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। पहला कौन सा है? तिरछी यानी डायगोनल लाइन एक्सट्रैक्शन। क्या है? डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट, तिरछी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है। दूसरा क्या आता है? सीधी नुमा, स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। तीसरा क्या आएगा? सीधी स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। 3 टाइप ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन निकल के, डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन में लाइन सीम के डीप की दिशा के साथ, किसके साथ? सीम के डीप की दिशा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा भैया? कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन में लाइन सीम के डीप की दिशा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडस्टोइंग पैनल में कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, घेरा लगा के नोट कीजिए इसको कि सैंडस्टोइंग पैनल में कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है? कौन सा? स्टेप डायगोनल, सीढ़ी नुमा स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें? जहां पर रूफ हार्ड है, क्या है? हार्ड है, वहां कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन से काम लिया जाता है? कहां पर? जहां पर रूफ हार्ड है वहां पर कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन से काम लिया जाता है? कौन सा? स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्या है? स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि डिप्लरिंग पैनल में कौन सा शेप या टाइप हम नहीं बनने देंगे या नहीं बनने दिया जाता है? कौन सा? भी शेप या टाइप। ये खतरनाक है डिप्लरिंग के लिए। किसी भी कीमत में हम लोग ना भी का एरिया नहीं बनने देंगे। ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग डिप्लरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन है। और वो तीनों क्वेश्चन कहां से है? एक्सपोज ऑफ रूफ एरिया से है। पहला क्वेश्चन आपका निकल के आएगा, कैविंग मेथड में अगर हार्ड रूफ है तो एक्सपोज एरिया कितना छोड़ा जा सकता है? कितना छोड़ा जा सकता है? 90 स्क्वायर मीटर, 90 मीटर स्क्वायर। कितना छोड़ेंगे? हार्ड रूफ है तो केविंग में कितना एक्सपोज एरिया छोड़ा जा सकता है? 90 मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है। दूसरा क्या है कि केविंग मेथड में ही अगर पुअर रूफ है तो एक्सपोज एरिया कितना होगा? 60 मीटर स्क्वायर। और अब बात करते हैं हम लोग कि अगर स्टोइंग के साथ में डिप्लरिंग कर रहे हैं हम लोग तो एक्सपोज एरिया कितना छोड़ा जा सकता है? 120 मीटर स्क्वायर, यानी 120 स्क्वायर मीटर हम लोग एक्सपोज एरिया छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोलैप्स का। डिप्लरिंग में कोलैप्स का बड़ा यूज है। क्या होता है? रूफ फॉल होता है। अब हम लोग समझते हैं कि रूफ फॉल किस तरह से होता है, क्या डिफिनेशन निकल के आएगा, क्या है रूफ फॉल का क्वेश्चन। पहला, केविंग मेथड में डिप्लरिंग करते समय स्लाइस से कोयले काटने के बाद सपोर्ट खोल लिए जाते हैं। क्या है? स्लाइस से कोयला काट लिया हम लोग, सपोर्ट खोल लिए, तो कुछ देर के बाद क्या होता है? रूफ फॉल हो जाता है। ये जो नॉर्मल रूफ फॉल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल कोलैप्स। क्या बोलते हैं? यानी सीधा सा फंडा ये दिमाग में रखिए कि अगर हमने खूंटा हटाया
हमने सपोर्ट हटाया और उसके बाद कुछ देर के बाद अगर फॉल होता है रूफ का, तो वो क्या है? नॉर्मल कोलैप्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि केविंग में सपोर्ट खोलने से पहले अगर रूफ फॉल हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? तो इसमें क्या है कि भैया बिना सपोर्ट खोले अगर सपोर्ट लिए दिए अगर चाल बैठ गया, रूफ बैठ गया, तो क्या बोलेंगे उसको? प्री मैच्योर कोलैप्स। क्या कहेंगे? प्री मैच्योर कोलैप्स। क्या बोलता है कि केविंग में सपोर्ट खोलने से पहले अगर रूफ फॉल हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? प्री मैच्योर कोलैप्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि जहां प्री मैच्योर कोलैप्स होने की संभावना है उन वर्किंग में कितने हाइट तक स्टोइंग की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहां पर प्री मैच्योर होने की संभावना है वहां पर हम लोग कितने हाइट तक स्टोइंग करेंगे? 2/3 हाइट तक या फुल हाइट तक। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन 2/3 दिया हुआ है तो 2/3 मारिए, अगर फुल दिया हुआ है तो फुल मारिए, या दोनों दिया है एबीसीडी करके तो एबीसीडी मारिए। ठीक है, तो स्टोइंग क्या है? प्री मैच्योर कोलैप्स की संभावना अगर जहां हो रही है वहां पर हम लोग स्टोइंग अगर करते हैं तो कितनी हाइट तक करेंगे? 2/3 हाइट तक या फुल हाइट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री मैच्योर कोलैप्स को किस किस चीज से सपोर्ट करके नहीं रोक सकते हैं हम? तो भैया कॉक सपोर्ट और वुडन सपोर्ट, यानी खूंटा उटा लगाकर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसको आना है तो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो हम लोग डिप्लेयरिंग डेवलपमेंट, बोर्ड एंड पिलर और अंडरग्राउंड माइनिंग का जो चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग, ये उसका दूसरा चरण था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने किस पर चर्चा की? स्टूप, स्लाइस और केविंग और प्री मैच्योर कोलैप्स पर चर्चा किया दोस्तों। आज तक के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा दोस्तों कि हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों, और हमारे मेहनत पे एक कमेंट जरूर मारिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।